So there is the question number 24, where we have been asked 1 plus cot theta plus tan theta in the bracket sin theta minus cos theta upon sec cube theta minus cosec cube theta is equal to sin square theta into cos square theta. So as you can see, I have already written the LHS part. Step number 1, convert all the identities into the initial one, that is sin और cos में convert कर दो. जो साइन और कॉस में नहीं है उसे साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर दो. अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्या है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉट थीटा को भी कन्वर्ट कर देंगे, साइन थीटा सॉरी टेन थीटा को भी कन्वर्ट कर देंगे. साइन और कॉस यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियल फॉर्म में, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. यहाँ है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, तो सेक और कोसेक इसे फिर हम वापस से कन्वर्ट कर देंगे इनटू द साइन एंड कॉस. सो लेट्स सी how we will do this. I'm not writing the equal sign over here because we have to write the denominator का भी denominator हो जाएगा. cot थीटा है तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा आपका हो जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट लगा लो, sin थीटा माइनस cos थीटा. अभी आपका बड़ा वाला ब्रैकेट आ रहा है, सॉरी बड़ा वाला डिनोमिनेटर अब हम लिख रहे हैं और यहाँ पे लगा दिया हमने इक्वल साइन. सेक क्यूब थीटा तो 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब है तो 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा. ओके, वी हैव टेकन ऑल द रेसिप्रोकल ऑफ. अब ऊपर वाले में देखो, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ फ्रैक्शन पार्ट आ रहे हैं, फिर से वही हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करने की जरूरत पड़ेगी. अब यहाँ देखो 1 है ना, 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. साइन भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, सो वी विल राइट लाइक दिस. आई विल नॉट राइट द इक्वल साइन फर्स्ट ऑफ ऑल. साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब ये 1 है, 1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्योंकि जो बचे हुए जो डिनोमिनेटर्स है ना उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जैसे ये रह गया तो इसके बचे हुए डिनोमिनेटर ये थे, तो साइन थीटा कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का डिनोमिनेटर छोड़ दो, इसके और इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही है. यहाँ पे कॉस थीटा तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it will become cos square theta. सेम टाइम अब साइन थीटा के डिनोमिनेटर को छोड़ दो, ये और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा. ओके, और फिर डिनोमिनेटर लिखेंगे इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1, सो इट विल ओनली बिकम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, इसको भी हम वापस से ब्रैकेट में ही रखेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब लेंगे हमारा मेन डिनोमिनेटेड पार्ट, यहाँ पे लगा दिया हमने इक्वल साइन. अगेन ओवर हियर जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा माइनस दिस वन विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा. ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर वापस से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. बट बिफोर दैट लेट्स कंक्लूड वन थिंग ओवर हियर. यहाँ ऊपर देखो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अगर आप इसे कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं, और इफ आई एम जस्ट राइटिंग लाइक दिस, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो ये से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले क्या था यहाँ पे प्लस हो रहा था, इसीलिए वी कांट डू लाइक दिस, गेटिंग. पर अब क्या हो रहा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा तो पूरे मल्टीप्लाई ही हो रहा है, सो हम इसे कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं. ऑलराइट, अब यहाँ देखो, ये जो ऊपर वाली आइडेंटिटी, ये जो ऊपर वाला जो टर्म है ना, इट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा. ये जो ऊपर वाला पूरा टर्म है ना, वो
वो इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर इसके नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो मेन डिनोमिनेटर पार्ट है वहाँ पे क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और फिर डिनोमिनेटर में है कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब हम यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे। रीजन क्या है हमारा, रीजन है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। ये हमारा रीजन है कि ये जो ऊपर वाला जो पूरा टर्म है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो ये इसी फॉर्म में, a माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू ए बी दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस पूरे टर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। a हमारा क्या होगा, वी कैन सी फ्रॉम ओवर हियर, देखो ध्यान से देखो, a हमारा क्या हो रहा है, a माइनस बी है ना, तो यानी कि जो पहले आ रहा है नेगेटिव साइन में देख रहे हैं हम ब्रैकेट में, साइन पहले आ रहा है, इसीलिए हमने क्या लिया साइन क्यूब माइनस बी का क्यूब हो रहा है, यहाँ पे माइनस बी है ना, तो b का क्यूब दैट इज कॉस, तो कॉस क्यूब। ओके, नाउ वी विल यूज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर वाले टर्म्स। ओके, तो क्या होगा, ये पूरा टर्म जो है नीचे वाला, ये ऊपर जाके सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो पूरा वाला टर्म है ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी लुक लाइक दिस, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और ये वाले टर्म को ऊपर लेके आ जाओ, कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। देखो ध्यान से करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इंटू द डिनोमिनेटर, यहाँ पे पहले से ही था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर ये मल्टीप्लाई हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो साइन क्यूब और कॉस माइनस कॉस क्यूब एक जैसे ही है पूरे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नीचे देखो साइन थीटा है कॉस थीटा, और ऊपर साइन की पावर क्यूब, साइन की पावर 3 है, कॉस की पावर 3 है, मतलब 1 पावर ऊपर की कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन थीटा से पावर कैंसिल हुई तो यहाँ पे पावर बची 2, कॉस की पावर 1 कैंसिल हुई तो यहाँ से पावर 3 से बच गई 2। सो व्हाट वी हैव नाउ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। सो दिस इज आवर LHS, we can just write this is your LHS, and RHS is also sin square theta into cos square theta, therefore LHS is equals to RHS, hence proved.